क्या आपको याद है वॉशिंग पाउडर निरमा? साल 1969 में एक 24 साल का लड़का साइकिल पर रखकर घर घर जाकर एलो डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा है। जल्द ही भारत के हर घर का हिस्सा बन गया। करसन भाई पटेल के इस इनोवेटिव और सस्ते उत्पाद निरमा ने हिंदुस्तान लीवर के महंगे सर्फ को चुनौती दी और देश का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। यह एक ऐसी सफलता की कहानी थी जिसे हर एक बिजनेस स्कूल में पढ़ाया या बताया जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट पर राज करने वाले इसी निरमा का अचानक पतन हो गया? ऐसा क्या हुआ कि इसकी कॉम्पिटिटर ने एक गुप्त मिशन STING लॉन्च किया और कैसे भील और घड़ी जैसे नए खिलाड़ियों ने निरमा को पीछे छोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निरमा के उत्थान और उसके दुखद पतन की पूरी कहानी। यह कहानी बताती है कि नंबर 1 बनना एक बात है, लेकिन नंबर 1 बने रहने के लिए अपने आप को लगातार बदलना पड़ता है। ये बात है साल 1969 की। गुजरात में एक 24 साल का लड़का साइकिल पर सवार होकर घर घर जाकर एलो डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। वह एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह एक निर्णय लेता है और अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण करता है। ये बात है करसन भाई पटेल की, जिसने अपनी कम उम्र की बेटी को खो दिया जिसका नाम था निरुपमा, और उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी वो अपने आप को संभाल लेता है और वो अपनी बेटी का नाम अमर करने के लिए एक नया इन्वेंशन करता है। उन्होंने 16S और अन्य केमिकल्स का उपयोग करके एक सस्ता और प्रभावी डिटर्जेंट पाउडर बनाया। उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर इसका नाम निरमा रखा। उस समय गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कपड़े धोने के लिए सस्ता लेकिन कम प्रभावी लॉन्ड्री सोप का इस्तेमाल करते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के महंगे सर्फ का इस्तेमाल करते थे। करसन भाई ने निरमा को केवल 3 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना शुरू किया। यह लोगों को लॉन्ड्री सोप के दाम पर डिटर्जेंट पाउडर दे रहा था, जिससे यह तुरंत लोकप्रिय हो गया और इस प्रकार करसन भाई प्रतिदिन 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। अहमदाबाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक छोटा शेड लगाया और पैकेजिंग में निरमा गर्ल को जोड़ा गया, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मैस्कॉट में से एक बन गई। शुरुआत में रिटेलरों को माल बेचने के लिए उन्होंने महिलाओं को निरमा खरीदने भेजा, जिससे रिटेलर को लगा कि इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसको खरीदना चाहिए, जिससे वे खुद उसे बेचने लगे। निरमा का मुख्य लाभ उसकी कम कीमत थी। इसके फॉर्मूले में 65% केवल 16S होता था, जो गुजरात में सस्ता मिलता था। इससे सर्फ के मुकाबले आधा एक्टिव डिटर्जेंट होता था और कोई वाइटनर या परफ्यूम नहीं होता था। करसन भाई ने बड़ी फैक्ट्री लगाने की बजाय अलग अलग एरिया में छोटे छोटे सेट्स लगवाए। निरमा का उत्पादन में पूरा काम मैन्युअली लेबर से होता था। बिना बिजली के काम करने से उनको 15% एक्साइज ड्यूटी पर रिबेट भी मिलती थी। निरमा को केवल 3 चरणों में ग्राहक तक पहुंच जाता था, जबकि सर्फ को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे लागत कम हो गई। 1975 तक निरमा पूरे गुजरात में फैल चुका था। 1980 के दशक में प्रसिद्ध रेडियो जिंगल वॉशिंग पाउडर निरमा को लॉन्च किया गया, जिसने कम कीमत में अधिक सफेदी का वादा करके उपभोक्ताओं को आकर्षित किया। सच है भैया, सुपर निरमा से मिले सुपर सफेदी। इसके बाद 1982 में यह जिंगल अपनी डांसिंग गर्ल मैस्कॉट के साथ पहला टीवी विज्ञापन आया। इस प्रकार 1985 तक निरमा 60% मार्केट शेयर के साथ भारत का सबसे बड़ा डिटर्जेंट पाउडर बन चुका था। निरमा के बढ़ते खतरे को देखते हुए HLL ने एक इंटरनली गुप्त
मिशन स्टिंग लॉन्च किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमें भी कम लागत वाला डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करना होगा। उन्होंने सबसे पहले निरमा की कमजोरियों को पकड़ा और एक मार्केट रिसर्च के बाद निरमा की कमजोरी सामने आई। कपड़ों में औद्योगिक महक का रह जाना, पानी में पूरी तरह ना घुलना और हाथों में जलन पैदा करना, इन कमजोरियों को दूर करते हुए HLL ने व्हील डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च किया। इसकी कीमत निरमा के बराबर थी, लेकिन गुणवत्ता बेहतर थी। इसमें मनमोहक खुशबू थी। यह हाथों के लिए कोमल था और पानी में पूरी तरह घुल जाता था। व्हील के एडवर्टाइजमेंट ने सीधे ही निरमा को अपना निशाना बनाया। जैसे मैंने मांगी थी सफाई और तूने दी हाथों की जलन। इस प्रकार 1990 तक व्हील डिटर्जेंट पाउडर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। HLL ने सर्फ के लिए ललिता जी का विज्ञापन भी लॉन्च किया, जो सस्ते पाउडर निरमा की तुलना में अच्छी चीज खरीदने पर जोर देता था। आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है, इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। और धुलाई कंपटीशन से निरमा का मार्केट शेयर एकदम से नीचे गिर जाता है। तो सिर्फ एक इंटरमिशन था, लेकिन इससे भी ताकतवर एक और शक्ति निकलने वाली थी, वो थी घड़ी। 1980 के दशक में कानपुर के मुरलीधर और विमल कुमार ने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया। उन्होंने बढ़ते मध्यम वर्ग को लक्षित किया, जो सस्ती कीमत पर उच्च मूल्य वाला उत्पाद चाहता था। घड़ी निरमा से 10% महंगा था, जिससे यह ग्राहकों को बेहतर और गुणवत्ता वाला लगा। डीलरों को अधिक कमीशन दिया और 200 किलोमीटर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल अपनाया, जिससे माल की उपलब्धता हमेशा बनी रही। उनका सफल जिंगल था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एरो गैरो नत्थु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी, घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। निरमा को अपने कोर उत्पादन में सुधार करना, सोडा ऐश कम करना, खुशबू बढ़ाना और ब्रांड की हीन इमेज को बदलने की जरूरत थी, लेकिन निरमा ने कोई बदलाव नहीं किया। 1990 के दशक में निरमा ने सर्फ को टक्कर देने के लिए निरमा ब्लू पाउडर लॉन्च किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। निरमा नाम इसके साथ जुड़ा होने के कारण ग्राहक इसे भी एक निम्न स्तरीय उत्पाद मानने लगे। निरमा ने बाथिंग सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे असंबंधित उत्पादों में भी विविधीकरण किया, लेकिन ये भी विफल रहे, क्योंकि ग्राहक निरमा को केवल डिटर्जेंट पाउडर से जोड़ते थे। 2017 तक निरमा का मार्केट शेयर गिरकर केवल 4% रह गया। डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट में ऋतिक रोशन को लाना भी असफल रहा, जिसमें उसने नए जमाने के दाग को हटाने की बात कही थी। नए निरमा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स नए जमाने की जिद्दी दाग मिटाए बड़ी आसानी से। इस प्रकार कंपनी ने सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और शिक्षा जैसी क्षेत्रों में डाइवर्सिफ करके खुद को बचा लिया। निरमा की कहानी यह साबित करती है कि नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना दो अलग बातें हैं। इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग यू आर लॉसिंग, इसलिए अपने आप को बदलना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप हॉरर वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी, जो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें कि एवी बंगलो के बारे में बताया गया है। लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।